हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बच्चे अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपनी परीक्षा तिथि का इंतजार आपको था, जैसा कि संभावित भी था, उसी प्रकार से एमपीपीएससी के द्वारा आप सभी के लिए परीक्षा तिथियों की घोषणा कर दी है। वर्ष 2026 के लिए दो एग्जाम पैटर्न, किस समय पे कौन सा एग्जाम एमपीपीएससी की तरफ से कंडक्ट करवाया जाएगा बच्चे, उसका ब्यौरा आज हमारे पास पूरा आ गया है। इस सेशन का मुख्य उद्देश्य है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए क्या सूचना हमें दी गई है और सर क्या इस सूचना को हम फाइनल मान सकते हैं, क्योंकि एमपीपीएससी की तरफ से जब भी कैलेंडर दिया जाता है तो उसमें लिखा होता है कि ये सारी चीजें संभावित हैं, हो सकता है कि किसी एग्जाम की परीक्षा तिथि में बदलाव हो जाए। तो देखिए बच्चे, मैं आज इस बात को क्लियर करूंगा और प्रिपरेशन के विषय में आपको बताऊंगा आपके विषय अनुसार। भाई सबसे पहले तो तीन सूचनाएं हमें देखने को मिली हैं कि भाई हमारा एमपीपीएससी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जाम है, सहायक प्राध्यापक के लिए परीक्षा बच्चे तीन चरणों में ली जाएगी। विषयों के हिसाब से, सब्जेक्ट के अनुसार तीन चरणों में बच्चे ये परीक्षा आपकी कंडक्ट करवाई जाएगी और ये तीनों ही चरण जो हैं कुछ कुछ समय के अंतराल पे आपसे करवाए जाएंगे। पहले चरण की जो परीक्षाएं होंगी बच्चे 12 जुलाई को दिया गया समय आपको, उसके बाद ये आपको 2 अगस्त और उसके बाद 30 अगस्त, यानी कि लगभग 20 से 25 दिन के अंतराल पे तीनों ही चरण इसके कंप्लीट करवा लिए जाएंगे। अब बात ये है सर, क्या इस सूचना को, ये जो हमें डाटा दिया गया है, इसको फाइनल माने या सर कुछ संभावना है एग्जाम यहां पर भी डिले होने की? तो देखिए बच्चे, 100% इसको फिक्स मानिए। और ये बात मैं सिर्फ अपने सोचने के तरीके के आधार पर नहीं कह रहा हूं, जो इंफॉर्मेशन मुझे आपके शिक्षा विभाग से प्राप्त है तो उनके अनुसार जितनी रिक्वायरमेंट अभी असिस्टेंट प्रोफेसर्स की आपके विश्वविद्यालयों के अंदर है, उसके हिसाब से बहुत पहले से ही गवर्नमेंट की योजना है कि किसी भी हालत में जून जुलाई के अंदर ये फाइनल हमें एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा लेना है। तो बच्चे ये जो तिथियां दी है ना, ये पूरा कैलेंडर में बाकी एग्जाम अप डाउन में भी हो सकते हैं, बट ये आपका नहीं जाने वाला। यानी कि सर हमारे पास में असिस्टेंट प्रोफेसर आपका जो भी विषय है उसकी प्रिपरेशन करने के लिए समथिंग समथिंग सर 6 से 7 महीने हमें आज मिले हुए हैं। इन 6 से 7 महीनों में हमें अपने कंसेप्ट भी पूरे करने हैं, साथ में सर एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करनी है, मॉक टेस्ट भी हमें लगाने हैं और डेली प्रैक्टिस सीट के माध्यम से अपने ज्ञान को बढ़ाना भी है। तो सर कैसे संभव हो पाएंगे? देखिए बच्चे, मैं एक जो सूचना भी आप सभी के सामने रख रहा हूं, तो मुख्य तौर पे मैं दो बच्चों की बात करूंगा, दो विषयों के बच्चों की बात करूंगा जो मेरी रेंज में आते हैं। एक जो जूलॉजी विषय से बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इस बार एग्जाम देंगे और एक दूसरे एस्पिरेंट होंगे बच्चे जो बोटनी, जो कि बच्चे बोटनी यानी पादप विज्ञान से असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एग्जाम देंगे। सेट एग्जाम आप सभी ने कॉमनली दिया था, इस बार भी होने जा रहा है और बहुत सारे बच्चे इस बार भी एलिजिबल होंगे। तो ये दो विषयों से आप लोग एग्जाम देने जाओगे। अब जूलॉजी या बोटनी विषय की मैं बात करूं बच्चे, तो आपकी जूलॉजी के अंदर 10 यूनिट्स दी गई हैं। 10 यूनिट्स बच्चे आपके सिलेबस में दी गई हैं और इसी प्रकार से बोटनी के अंदर भी 10 यूनिट्स आपके सिलेबस में बच्चे आपको दी गई हैं। यानी कि सर हमारा सिलेबस जो मेंस एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होगा, चाहे आप जूलॉजी से कीजिए चाहे बोटनी से कीजिए, 10-10 यूनिट बच्चे आप सभी के सिलेबस के अंदर शामिल है। अब सर कितना समय लगेगा? क्या 6 से 7 महीने सर सफिशिएंट होंगे? देखिए बच्चे, ये जूलॉजी वाले जो एस्पिरेंट है ना, इन जूलॉजी वाले बच्चों में से जिसने भी अभी हाल ही में सेट एग्जाम की प्रिपरेशन तो चल ही रही है, क्योंकि 11 जनवरी को आपका सेट एग्जाम है, तो और बोटनी वाले बच्चे भी होंगे या कुछ बच्चे होंगे जो पहले से ही करके बैठे हैं सेट, लेकिन जो अभी करंटली सेट एग्जाम की तैयारी करें ना बच्चे, ये जूलॉजी वालों के लिए मैं इतना बता देता हूं, सेट एग्जाम में जो आप लोग पढ़ने वाले हो वो बच्चे आप सभी को डेफिनेटली 40% काम आने वाला है। और ये बोटनी वाले बच्चों को बता देता हूं कि आप लोगों ने भी सेट एग्जाम में जो पढ़ा है ना, वो लगभग 25 से 30% आपके मेंस एग्जामिनेशन के अंदर बच्चे काम आने वाला है। बोटनी वालों को थोड़ा सा कम काम आएगा, जूलॉजी वालों को ज्यादा काम आएगा बच्चे, जो सेट एग्जाम का सिलेबस है वो, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक आपके ऐसे हैं जो रिसेंबल करते हैं और सेट में आपने जो पढ़ा है अगर वो नहीं पढ़ा है, फिर डायरेक्टली मेंस के लिए जाओगे तो डेफिनेटली आपको समस्या भी होने वाली है और एक बहुत लार्ज सिलेबस आपको कवर भी करना पड़ेगा। लेकिन सर फाइनली आप हमें ये बताएं कि क्या 6 से 7 महीने में प्रिपेयर कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो सर किस प्रकार से? देखिए बच्चे,
ये जो आपकी यूनिट्स मैंने कहा लगभग 10-10 यूनिट आपके जूलॉजी वालों के भी और बॉटनी वालों के भी डिफरेंट डिफरेंट 10 यूनिट्स आपको दी गई है। एक आधे यूनिट्स कॉमन है, वो जो सेट में पड़ी है वही आपका वहां पर भी काम आने वाला है। तो बच्चे मैं आपको एक बात बता दूं कि आप दोनों का ऐसा मान के चलिए, समथिंग समथिंग कुछ यूनिट्स आपकी ऐसी हैं इसके अंदर जिसके अंदर आपको मोर देन 30, 40, 50 लेक्चर भी लगाने पड़ेंगे, और कुछ यूनिट बच्चे आपकी ऐसे भी हैं, इन्हीं के अंदर मैं आपकी बात करता हूं, जो आपकी 10 to 15 के अंदर कंप्लीट भी हो सकती हैं। ओवरऑल अगर सर बात की जाए तो कितने लेक्चर के आसपास सर हमारे पास लग सकते हैं? तो मेरे भाई देखिए, लेक्चर का अनुमान हर व्यक्ति का अपना होता है, कौन व्यक्ति किस प्रकार से पढ़ाता है, और हर टीचर जिस भी तरह से सिलेबस को कवर करता है तो वो सही ही होता है बच्चे तरीका, क्योंकि पढ़ाने के तरीके के आधार पे कौन टीचर पीपीटी से पढ़ाता है, कौन टीचर आपको बोर्ड पे लिख के पढ़ाता है, उसके हिसाब से वो अपना अनुमान लगाता है। मैं आपको एक चीज बताता हूं बच्चे, 6 से 7 महीने की बजाय हम डायरेक्टली ऐसा कह सकते हैं सर कि हमारे पास में ये 200 दिन है, ये 200 दिन है जिनका हमें अभी यूटिलाइज करना है। और बच्चे 200 दिन मोर देन सफिशियंट हैं अगर आप लोग अपने काम के साथ मक्कारी ना करें तो। अभी तक जैसा करते आए हो, मन किया तो 2 महीने पढ़ लिया, एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया तो लग गई किताबें उठा के, मार्केट से भर भर के किताबें खरीद के ले आए, और जब पढ़ने बैठे तो तीसरे दिन फिर से वही हाल जो पहले था। इसमें तो देखो तुमसे सारा जीवन लगा दो बच्चे, कुछ होने वाला है नहीं। लेकिन अगर बिना लापरवाही के, बिना मक्कारी के तुमने ये 200 दिन पढ़ाई को दे दिए, तो मेरे भाई इसी वर्ष आपकी ज्वाइनिंग होगी। मैं आपको कहता हूं, आपके हाथ में आपकी जॉब का ये लेटर मिल जाएगा आपको इसी वर्ष। तो अगर आप चाहते हैं बच्चे कि इसी वर्ष हम ये जॉब ले लें सर, तो जितने 200 दिन बच्चे हैं ना बच्चे, चाहे आप जूलॉजी वाले हैं तो आपकी 10 यूनिट है, बॉटनी वाले हैं तो आपकी 10 यूनिट है बच्चे, सफिशियंट है। इन 200 दिन के अंदर एमसीक्यू प्रैक्टिस, सारे के सारे कंसेप्ट बच्चे पूरे डिटेल में। और तीसरी बात मैं आपको बताता हूं, जो आप मॉक टेस्ट चिल्लाते हो बच्चे, तो ध्यान रखिएगा, भूल जाओ अभी के लिए मॉक टेस्ट, कोई मतलब नहीं बनता है। ये एग्जाम आपके ऐसे एग्जाम है जिसके अंदर आप ऑफलाइन प्रैक्टिस करो बुक उठा के, ऑनलाइन पे ज्यादा समय खराब नहीं करना है। मुझे पता है अधिकतर बच्चों की मेंटेलिटी यही है आजकल, तो सर ऑनलाइन का टाइम है, ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाते, मत लगाओ भाई। लास्ट के मॉक टेस्ट लगाओ भी तो कम से कम 3 महीने बाद आप पहला मॉक लगाएंगे। हाँ, इतना जरूर करना है कि पिछले साल का पेपर आपने एक, अपनी प्रिपरेशन शुरू करने से पहले पिछले साल का एक पेपर पूरा लगाना है। उसमें से चाहे आपसे एक क्वेश्चन बने, चाहे आपसे सारे बने, कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन आपका मस्तिष्क जो है ना एक पैटर्न समझ जाएगा कि आपको पढ़ना किस प्रकार से। उसके बाद फिर मॉक की बारी आएगी 3 महीने बाद। तो बच्चे समय खराब ना करें किसी भी ऑनलाइन मॉक में, और जब 3 महीने बाद भी आप जो वीकली मॉक लगाना स्टार्ट करें वो ऑफलाइन होना चाहिए, ज्यादा बेनिफिट देगा। ऑनलाइन पे बिखर जाओगे, कोई फायदा उतना होगा नहीं। जहां से मन करें तो फिर जब बिल्कुल एंडिंग प्रोसेस पे आप जाओ, जब आपका एग्जाम बिल्कुल नजदीक हो, उस समय पे आप चाहे तो आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी होगी, आप मॉक भी लगा सकते हो। बट बच्चे सबसे पहला काम करना है सर, आपको कंसेप्टों के ऊपर फोकस करना है, और जो प्रैक्टिस आपने करनी है ना, वो प्रैक्टिस आप लोगों ने केवल, मतलब मैं एक आपको बता देता हूं कि अभी जो पहले 3 महीने आपके प्रैक्टिस के अंदर जाने वाले हैं, फर्स्ट 3 मंथ बच्चे, पहले 3 महीने आपने ध्यान रखना है, आपका 90% फोकस आपके कंसेप्ट पे होना चाहिए, 10% फोकस आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस पे होना चाहिए। सिर्फ ये रेशो बच्चे आपका होना चाहिए। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए या कंप्लीशन के आसपास पहुंच जाए, फिर उसके बाद में इस चीज को पलट सकते हो बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सर उस टाइम पे फिर आप प्रैक्टिस 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 करोगे तो सब कुछ बेनिफिट भी निकलेगा। अभी आपने 10% से बढ़ा के 11 भी कर दिया ना, तो भी आप ये सोचेगा कि आप जिसके आधार पे एमसीक्यू लगा रहे हो उसको तो नेग्लेक्ट कर रहे हो, और एमसीक्यू लगा के बेनिफिट क्या होगा फिर। तो बच्चे ये पैटर्न को गड़बड़ाने मत देना। 90%, क्या मैं तो कहता हूं मोर देन 90% पहले 3 महीने आपका जो कंसंट्रेशन है वो कंसेप्ट पे होना चाहिए। चौथे महीने से फिर जितना सिलेबस आपका कवर हो चुका है, फिर उसके एमसीक्यू को आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हो बच्चे, और हर महीने फिर बढ़ाते बढ़ाते जब तक हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, तो पीछे से हम एमसीक्यू लगाते चल रहे हैं, एमसीक्यू के साथ में रिवीजन भी होता है, तो बच्चे आप सिलेबस आराम से कवर कर लोगे। अभी बच्चे जहां प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि वहां पे मेथड जो है प्रिपरेशन का वो सही है, करते रहिए। जो बच्चे अभी तक प्रिपरेशन करना नहीं शुरू किए हैं, उन बच्चों के लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं
कि आपको, अगर आपकी इच्छा है कि हाँ सर मुझे अब की बार जॉब लेनी है, तो बच्चे प्ले स्टोर पे जाइए, संसारम एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, आपका खुद का संसार बिल्कुल संवर जाएगा बच्चे। और वहां पर बिल्कुल अभी फ्रेश फ्रेश बच्चे आज से ही न्यू बैच स्टार्ट हुए हैं। आपको 2 विषयों के लिए बैच मिल जाएंगे। एक बच्चे आपके जूलॉजी वाले बच्चे जो हैं, पूरा बिल्कुल कंप्लीट सिलेबस आप सभी का होगा, एमसीक्यू प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, डेली प्रैक्टिस सभी के साथ में। और दूसरे बच्चे बॉटनी वाले, क्योंकि 6 से 7 महीने आपके पास में हैं, तो अभी आप लोग फाउंडेशन बैच से कर सकते हो। जब एग्जाम के जितने नजदीक जाओगे फिर टारगेट बैच आएंगे सभी के पास में। टारगेट बैच में क्या होता है बच्चे, फिर से वही सिलेक्टेड चीजें होती हैं, तो सिलेक्टेड चीजें अब हिट कर भी जाए नहीं भी करें, सिलेक्टेड चीजों में यही तो होता है हमारे पास में दिक्कत कि सर करना हो तो बहुत बेटर रैंक लेकर के आ जाए, हम नहीं करना हो तो सर हम स्कोर के आसपास भी ना पहुंचे, वो फिर आपका सस्पेंस पे रहता है। लेकिन फाउंडेशन जब बैच होता है बच्चे, अभी फाउंडेशन बैच स्टार्ट हुए, फाउंडेशन में आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं। जितना समय एग्जाम ओरिएंटेड लेके चला जाता है, ज़्यादा समय देना होता है ज़्यादा देते हैं बच्चे, कम देना होता है कम देते हैं। तो ये आप सभी के लिए सूचना है। प्रिपरेशन के लिए बच्चे संसारम एप्लीकेशन पे जाएं। बाकी किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है बच्चे, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। जितने भी सहायक प्राध्यापक चाहते हैं कि सर इस बार हम गवर्नमेंट जॉब ले लें, तो बच्चे आ जाइए। फिर कोई किसी प्रकार का सस्पेंस हो पहले मुझसे डिस्कस करें, क्योंकि बैच के अंदर भी आप आओगे तो सारी चीज़ें फिर मेरे साथ ही आपकी रणनीति तैयार होगी। फाउंडेशन बैच का कोई भी बच्चा होगा, पूरी रणनीति मेरे साथ चलेगी उसकी, वो अकेला पढ़ाई नहीं करेगा, हम भी उसके साथ में होंगे बच्चे। तो ये सूचना थी आप सभी के लिए। उम्मीद करता हूँ बच्चे आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं बच्चे फिर किसी और सेशन के अंदर। जय हिंद भाई।